आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जीपीएससी एग्जाम को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं कम से कम पढ़ के। कम से कम बताने वाला हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा नहीं बताने वाला हूं। आपके टोटल 13 सब्जेक्ट्स होते हैं। अपन 13 सब्जेक्ट में से मोस्टली 5 से 6 सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जिसको अगर अपन पढ़ लेते हैं तो हमारा मोर देन 50% मार्क्स आएगा टेक्निकल पोर्शन में। तो हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं। चलिए, किसी को पता है कि टोटल जीपीएससी का एग्जाम होता कितने नंबर का है? किसी को भी, एनीवन, फटाफट बता सकते हो आप लोग? किसी को भी पता हो जीपीएससी का एग्जाम होता कितने मार्क्स का है? फटाफट से। सबने फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है? जल्दी जल्दी बताएं कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। वेरी गुड रोहन। देखिए, टोटल जो आपका जीपीएससी का एग्जाम होता है ना, इसमें आपका 100 नंबर का नॉन टेक आता है, ठीक है? 100 नंबर का नॉन टेक होता है आपका, और टेक्निकल होता है 200 नंबर का आपका टेक एग्जाम होता है। अभी मैं जो आपका रिसेंट वैकेंसी आया उसके लिए बात कर रहा हूं, 200 का टेक और 100 का नॉन टेक। अब बात आती है, सर ये नॉन टेक तो चलो गुजराती में आता है। भाई, जिसका भी नाम ये डीडी से है ना, वो अपने आप को रीनेम कर ले। यहाँ पे आपका जो भी करेक्ट नेम है वो आप रखेंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है? आप उसको फटाफट से अपना फुल नेम में कन्वर्ट कर लीजिए जरा जल्दी से। तो 100 नंबर का जो नॉन टेक है वो पूरा गुजराती में आता है भाई, पूरा गुजराती में। तो गुजरात का बच्चा आराम से उसको क्लियर कर सकता है। 100 नंबर में से कम वो 50 से 60 नंबर तो लेके आ सकता है आराम से, इतने आते हैं। रही बात 200 नंबर का टेक्निकल एग्जाम, जो सिविल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक ये बोला जाता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? 13 सब्जेक्ट पढ़ेगा तब जाके 200 में से कहीं उसके 150 नंबर के आसपास आएंगे, ये बोला जाता है। ऐसा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बना दिया गया बच्चों के माइंड में कि आपको 13 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं तब आपके 150 नंबर के आसपास आएंगे। आज अपन वही देखेंगे कि हम कैसे 5 से 6 सब्जेक्ट में से 150 नंबर के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। आज देखने जा रहे हैं हम लोग वही, और विद आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्यों इतना ही आपको पढ़ के जाना है। देखिएगा, तो 200 के टेक्निकल में से अगर अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर भी ले आते हैं ना, तो आपका कट ऑफ 50% के ऊपर पहुंचता है, 160 के आसपास पहुंचता है 300 में से, और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो हमें सिर्फ इतना ही लेके आना है। अब यहाँ पे बात आती है, सर पढ़ने के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर हम लोग जाते हैं तो कोई ऐसा खास मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम बहुत अच्छे से उस चीज को रिवाइज कर सकें या पढ़ सकें। कितने लोगों को लगता है कि मटेरियल अवेलेबल है और हम पढ़ नहीं पाते हैं उससे? बताइए जरा। अवेलेबल प्रकाश, नॉट अवेलेबल। देखो यहाँ का क्या है ना, गुंजल, वेरी गुड, नॉट अवेलेबल। देखो यहाँ पे मैंने अभी तक गुजरात में जितना देखा हुआ है, कॉमनली अभी जितना भी देखा हुआ है मैंने, सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी के लिए कोई इतना अच्छा अपना टेक्निकल का मटेरियल है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल, जिसको हम लोग एज अ रेफरेंस पढ़ सकें, एज अ रेफरेंस। ओके, अभी आपन ने अगर पिछला वाला मेरा वेबिनार अटेंड किया जो लास्ट वीक हुआ था, तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि बाकी जितना भी अभी तक मटेरियल है ना, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। कई जगहों पे ये लिखा हुआ है कि मीन सी लेवल जो अपन लेते हैं वो चेन्नई से लेते हैं। आधे गुजरात के बच्चों को यही पता है कि मीन सी लेवल जो है हम लोग वो चेन्नई से लेते हैं, बट दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्योंकि मीन सी लेवल हमारे आजादी के बाद से 1947 के बाद से हमेशा मुंबई ही रहा है, यानी मीन सी लेवल हम लोग सिर्फ मुंबई से ले सकते हैं। तो जहां पे भी अगर रॉन्ग लिखा है ना, तो बच्चा वही गलत पढ़ेगा, एग्जाम में वही गलत टिक करके आएगा और मार्क्स चला जाता है। तो दिक्कत यहाँ पे कि सर मटेरियल कहाँ से लें अच्छा मटेरियल? देखिए, आप बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज के नोट्स हैं या गेट के नोट्स हैं, मोर देन इनफ है, आप पढ़ सकते हो उससे। बट अगर उससे भी अच्छे कोई प्रिसाइज नोट्स मिल जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ जीपीएससी के लिए हो, तो मेरे ख्याल से चांसेस ज्यादा हैं एग्जाम के क्रैक करने का, ठीक है? बाकी अगर आप कंफर्टेबल हैं उस नोट से और आपको लगता है कि हाँ यार मुझसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं जीपीएससी के, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई और नोट्स की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है, ठीक है? बाकी लोगों का मानना कुछ और हो सकता है। मेरा खुद का सेल्फ बिलीफ ये है, अगर हम उस नोट में कंफर्टेबल हैं और उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमारे लिए वो नोट्स काफी अच्छे हैं। तो आप गुप्ता एंड गुप्ता लेते हैं या आर एस खुरमी लेते हैं या कोई भी आप ऑब्जेक्टिव की बुक लेते हैं, तो उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव कवर होंगे जितने एग्जाम्स में आए हुए हैं, पर जितना भी आपके जीपीएससी में आए हैं वो कवर नहीं होगा, ठीक है? आजू बाजू सब कवर हो रहा है। मतलब हमको पढ़ना है क्या, एक सिंगल टॉपिक पढ़ना है और इसके आजू बाजू को हम सब पढ़ ले रहे हैं। इतना पढ़ना ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता जीपीएससी में। तो हम क्या करें, अगर हमें कोई कंसाइज बुक मिल जाए जिसमें हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का जीपीएससी क्वेश्चन दिए हों और उसके आंसर्स जो ऑप्शंस हैं और डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर दिया हो, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी बुक जिसमें सिर्फ ऑप्शंस दिए हैं करेक्ट। तो हमारे इंस्टीट्यूट का खुद का जो अभी का बेस्ट सेलिंग है मार्केट में, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसको मार्केट में ओपन मार्केट नहीं उतारा है, सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट बेच रहा है, कहीं नहीं हमने उतारा, तब भी अभी तक का बेस्ट सेलिंग जा रहा है ये बुक, दैट इज द जीपीएससी सिविल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है?
बाय एग्जाम आचार्य। और आपको अभी इसका पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा, बुक दिखती कैसे, पूरा बुक दिखाऊंगा अभी आपको, बुक दिखती कैसे है, बुक में सॉल्यूशन किस पैटर्न में दिया हुआ है, सब कुछ दिखाने वाला हूं आपको इसी सेशन के अंदर अंदर। सर एग्जाम के लिए 2 मंथ्स बचे हैं और सिलेबस मोस्टली कवर हो गया, तो आप किस पे फोकस करना चाहिए? हाँ डेफिनेटली वो बताने ही वाला हूँ बेटा, बट थोड़ा सा क्या पहले टेक्निकल के बारे में अपन जान तो लेते कितने मार्क्स हमको लेके आने हैं। तो अब यहाँ हमको पता चल गया कि हम कम से कम 100 नंबर तो लेके आना ही आना है। अब 100 नंबर के लिए यार 13 सब्जेक्ट पढ़े क्या? बड़ी नाइंसाफी, 13 सब्जेक्ट तो हम नहीं पढ़ने वाले। तो क्या पढ़ेंगे सर? तो उसके बारे में देखते हैं। सिलेबस आप सबको ऑलमोस्ट पता होगा, ठीक है, तो मैं सिलेबस पे ज्यादा बात करने नहीं वाला कि आपके सर्वेइंग, एनवायरमेंटल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ आपका ब्रिज वाला पोर्शन आएगा, स्टील आएगा, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, आरसीसी, जियोटैक, सीपीएम, स्ट्रक्चर, एफएम, सॉलिड मैकेनिक्स, ये सारे आने वाले हैं आपके सिलेबस का पार्ट, ये पूरा का पूरा है। बट हमको इतना नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है वो देखते हैं। यहाँ वेटेज लिखा हुआ है मैंने, अगर आपको साइड में दिखाई दे रहा हो तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज कितना है, जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है सितंबर में, उसमें 30% का वेटेज रखता है सिर्फ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अकेला। अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ के आते हो ना, तो 60 नंबर आपके आ सकते हैं। आप सोच कर देखो जरा कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। लाइक दिस सर्वेइंग 11.5% का है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका यहाँ पे रोड एंड बिल्डिंग होता तो ये 11.25% होता, अभी थोड़ा कम है इसलिए इसको इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल 14% का वेटेज रखा है बेटा, देख रहे हो वेटेज देखो इसका कितना हाई है, 14% का वेटेज है आपका बिल्डिंग मटेरियल का। और बिल्डिंग मटेरियल में भी ना मैं आपको ये बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक रिगरसली पूछे हुए हैं जीपीएससी में, और उसके लिए क्या मार्केट में बुक अवेलेबल है या नहीं है। अपन सब डिटेल में पूरा का पूरा 1 घंटे का सेशन है, इससे पूरा का पूरा आपको बताऊंगा कैसे आपको कौन सा बुक रेफर करना है, ठीक है। अगेन सॉलिड मैकेनिक्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो 8.5% का वेटेज है, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है सॉलिड मैकेनिक्स का। लाइक दिस अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वेटेज ये आपको दिखाई दे रहे हैं। गुंजल का है फॉर दिस ईयर दिस वेटेज, बेटा ये एट एन एवरेज वेटेज निकाला है मैंने, जितने भी अभी तक आपके एग्जाम से पूछे गए हैं ना, जो भी आपका क्लास 1-2 का एग्जाम हो रहा है या जिनका भी हो रहा है, उसका एवरेज वेटेज निकाला है मैंने ये। तो ये एवरेज वेटेज है ना, इतना तो पूछेगा ही पूछेगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, बस इससे ज्यादा परसेंटेज वेरी नहीं होगा। हो सकता है एनवायरमेंटल 33% का पूछ ले या 27% का पूछ ले, बट प्लस माइनस 3% तो होता रहता है यार, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जीपीएससी के मन में क्या आ रहा है पेपर बनाते वक्त, ठीक है। तो ये परसेंटेज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है, बट इससे एक चीज मिल जाता है कि यार क्या क्या पढ़ के जाना है, यानी जो जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया तो ये तो पढ़ के जाना ही जाना है, सर्वेइंग ये पढ़ के जाना ही जाना है। चलो सीपीएम छोड़ सकते हैं क्योंकि 4% का है, ट्रांसपोर्टेशन भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं आता इतना, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल कवर करके जाना ही जाना है हमको, फिर सॉलिड मैकेनिक्स जाना ही जाना है कवर करके, फ्लूइड मैकेनिक्स जाना ही जाना है, और जियोटेक पढ़ के जाना ही जाना है। क्यों? वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इनके वेटेज के हिसाब से हम एक एक करके टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितना हमको पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आइए। ये कुछ हम लोग का प्राइसिंग है, ठीक है। अभी के लिए जो प्राइसिंग है वो आपके सामने लिखा हुआ है डिस्काउंटेड प्राइस में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं नेक्स्ट बैच के लिए, देखिए अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारा परचेस करते हैं, सपोज दैट जिसमें आपको जीपीएससी का पूरा बुक मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हमारा पर्सनलाइज्ड ऐप मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और 1-to-1 टीचर के साथ आपका पूरा का पूरा डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा। तो उसका टोटल प्राइस है 30,000 रुपीज। नेक्स्ट वीक तक जो भी एडमिशन लेता है उसके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है 24,999 का, ठीक है। मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ बुक्स लेनी है, मैं आपको बुक्स दिखाने जा रहा हूँ कैसी बुक्स है, क्योंकि कई बच्चों ने क्या किया होगा, मैं आपको सीधा सीधा नाम बताता हूँ। एक बहुत अच्छा फेमस इंस्टीट्यूट है गांधीनगर का, ठीक है, बच्चा वहां पे बहुत जल्दी एडमिशन लेता है, बोलता है यार वहां सारे बच्चों निकलता है। मटेरियल देखो आप तो भाई, मटेरियल वहां समझ में आता है कि पेपर हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा। कोई अगर हैंड रिटन नोट्स दे रहा है उससे लाख गुना अच्छा है कि हमें एक ऐसी बुक मिले जिसमें कंसाइज फॉर्म में पूरा जीपीएससी का दिया हो। तो मैं आपको फिर बोलता हूँ अपना दिमाग लगाना, ठीक है। वो एक ऐड आता था बहुत पहले जब एमबीए के लिए दिखाते थे कि एक बकरा बन के चला गया है, उसके पीछे सबके सब लाइन बना के चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। नहीं, अपना दिमाग लगाओ, हमें कहाँ समझ में आ रहा है, डेमो अटेंड करो, समझ में आए उसके बाद ज्वाइन करो, पैसा कहीं भी पहले मत भरना। अगर आपको हमारी बुक्स लेनी है तो हमारी 13 थ्योरी बुक्स है, दिखाता हूँ एक एक करके बुक्स का क्या हमारा पैटर्न है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको बताया, टोटल प्राइस मिला के होता है 4,000 का। नेक्स्ट वीक तक अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 3,499 का आपको ये पड़ जाएगा।
अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हमारा प्राइस है 500, नेक्स्ट वीक तक आपको 450 का पड़ेगा। और बुक प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए आपको हमारा, तो पूरा प्राइस है 4500 का, अभी डिस्काउंटेड चल रहा है 4199 का मिलेगा नेक्स्ट वीक तक। ये सिर्फ आपका नेक्स्ट वीक तक यानी नेक्स्ट सैटरडे तक का प्राइस है, इसके बाद वापस से नॉर्मल रेट में आ जाएगा। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन थी छोटी सी जो आपसे शेयर करनी थी। मेन टॉपिक पे आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। टोटल वेटेज आपका जो हम लोग कवर करने वाले इन टॉपिक से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पूरा बिल्डिंग मटेरियल नहीं लिया बेटा यहाँ पे गुंजल, नेक्स्ट सैटरडे तक का वैलिड है बेटा। ये पूरा का पूरा जो ऑफर प्राइस है ना, ये सिर्फ नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए आपके लिए अवेलेबल है। एक वीक का हमने रखा है सिर्फ, मतलब ये कोर्स में कब तक एक्सेस कर सकूंगा गुंजल। अब तो देखो बेटा, आपका अभी वाला तो जो जीपीएससी का जिसका वैकेंसी आ चुका था, ये वाला तो अब एग्जाम होने वाला है, फिर भी मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप अभी भी जितने सब्जेक्ट हमारे 2-3 सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं उससे अटेंड कर सकते हैं, पुराना रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये मैं आपको अलाउ करूंगा। नेक्स्ट वाला जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसमें आप स्टार्टिंग से अटेंड करेंगे पूरा, और आपको पूरा का पूरा फर्स्ट सब्जेक्ट से पढ़ाया जाएगा फॉर दी नेक्स्ट अपकमिंग जीपीएससी का एग्जाम, पूरा मिलेगा आपको एक्सेस। अजय का क्वेश्चन है, सर बुक्स में थ्योरी और एमसीक्यू बोथ आर इंक्लूडेड। आपको दिखाता हूं एक बार अजय, मजा नहीं आया ना बुक देख के तो बोलना, ठीक है। अपन एक बुक देखेंगे अभी, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का अपन बात कर लें, फिर अपन एक पूरा का पूरा बिल्डिंग मटेरियल का बुक देखते हैं, ऐसे कर एक एक करके आपको सारी बुक्स दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। मतलब आप खुद बोलोगे सर वाकई में, अगर अगर कोई प्राइस, देखो एक फोन होता है किसका, एमआई का, और एक फोन होता है एप्पल का। एप्पल का रेट थोड़ा ज्यादा है, बट यार फीचर सिक्योरिटी उतनी अच्छी होती है। एमआई का फोन सस्ता जरूर है, ठीक है, बट अभी हमारा काम चल रहा है, पर काम कब तक चलेगा, अगर हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर बन गए तब भी एमआई का ही फोन रखेंगे क्या, नहीं, तब हम किसका रखेंगे, एप्पल का। तो अंतर है यार, जब प्राइजेस में अंतर होता है ना, तो सर्विसेज में भी अंतर होता है। और हमारी सर्विसेज, हमारा आप खुद वेबसाइट पे जाओगे ना तो दिखाई देगा, बच्चों का फीडबैक है, वीडियो फीडबैक डाला हुआ है, ऑडियो फीडबैक डाला हुआ है, टेक्स्ट फीडबैक डाला हुआ है, आप खुद देखिएगा, बच्चों ने खुद दिया हुआ है फीडबैक क्या है। हम लोग अपना खुद से नहीं बोलते, बच्चा ही तारीफ करता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ लिमिटेड बच्चे रखते हैं। मैं 100 को पढ़ाऊं और उसमें 60 को समझ में ना आए, मतलब ही नहीं है यार, ठीक है, मतलब ही नहीं है उस चीज का। लिमिटेड एक्सेस रखते हैं, इसके बाद बढ़ता है स्टूडेंट तो अगले बैच में चला जाता है। आइए थोड़ा बात करते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। बिल्डिंग मटेरियल में बेटा 30 चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू द जीपीएससी सिलेबस, 30 चैप्टर्स। अब बोलो सर इतने चैप्टर्स हैं क्या, लिटरली इतने चैप्टर्स हैं, अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो सब कुछ है। पॉलीमर है उसके अंदर, फिर आपका पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स है। तो मैं बोल रहा हूं आपको 30 के 30 चैप्टर नहीं पढ़ के जाने जीपीएससी के लिए, आप सिर्फ जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से हैं, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, टिम्बर हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, और मिसलेनियस पोर्शन। मिसलेनियस में क्या क्या आएगा वो सब बता रहा हूं, जो हमारी पूरी बुक में दिया हुआ है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो टोटल बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज था, अगर आपने यहाँ देखा होगा तो ऑलमोस्ट बिल्डिंग मटेरियल वेटेज 14% का था, फिर भी आप 10% मार्क्स लेके आएंगे, यानी 200 नंबर के टेक्निकल एग्जाम में से 20 नंबर आपने यहीं से सिक्योर कर लिए फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल पोर्शन। सिर्फ आपको कितने टॉपिक पढ़ के जाने, 5 टॉपिक पढ़ के जाने हैं। बोलोगे सर कौन से बुक से पढ़ सकते हैं, आइए एक बार आपको बुक का ओवरव्यू दिखाता हूं, आप सबको मजा आ जाएगा बुक का ओवरव्यू देख के। आइए, ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पूरा मटेरियल अवेलेबल है आपके सामने, डेमो कॉपी है, मैं आपको फुल कॉपी भी दिखा सकता हूं, ठीक है, बट अभी सिर्फ डेमो कॉपी आपके लिए विजिबल है। ये देखिएगा जरा ध्यान से, स्टोन, टिम्बर, ब्रिक, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, लाइम, सीमेंट, ऐसे करते करते पूरे 30 चैप्टर का ये पूरा का पूरा बुक है, जिसमें सारा चीज कवर किया गया, पेंट से लेके पॉलीमर्स तक सब कुछ कवर किया गया टोटल, जो कि आपका पूरा का पूरा जीपीएससी के अकॉर्डिंग है। आखिर में कॉफर डैम तक इंक्लूड किया गया, जो किसी बुक में नहीं दिया रहता कॉफर डैम। बोलो सर कैसा मटेरियल है, एक बार दिखाओगे क्या, बिल्कुल दिखाएंगे यार। ये हमारा कुछ टेस्ट सीरीज का पैटर्न है कि हम लोग कितना टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। टोटल 80 टेस्ट सीरीज है, जिसमें वीकली टेस्ट 35 रहेंगे, मिड सब्जेक्ट 16 रहेंगे, फुल लेंथ 13 रहेंगे, और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है वो 16 रहेगी आपकी, ठीक है, जीपीएससी के लेवल पे। ये हमारी पूरी बुक है, जिसमें सबसे पहला पेज से शुरू कर रहा हूं आपको स्टोन के लिए, पूरी बुक नहीं दिखाने वाला। जहां जहां भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आपको कॉम्प्लिकेशन लगता है यार, इग्नियस क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, हमें रटना नहीं है, हमें देख के समझ में आ जाए, हम एग्जाम में टिक करके आ जाएंगे, तो बारकोड दिया हुआ है, सीधा मोबाइल से आप बारकोड स्कैन करो, आपको पूरा का पूरा वीडियो खुल जाएगा, और आपको एक बार में वीडियो देख के समझ में आ जाएगा चीज क्या है। लाइक दिस, जब पूरा चैप्टर खत्म होता है तो आखिरी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टाइप से, जो कि प्योरली बेस्ड ऑन जीपीएससी हैं,
और इस तरह से आप इसको लगा के अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल का जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट योरसेल्फ, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मेरी हेल्प लगती है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आपको मेरी हेल्प लगेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये पूरा तरीका है जो हम लोगों ने फॉलो किया है बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि बच्चा जितना खुद से मेहनत करेगा ना हमारे साथ में, उतना ही उसका रैंक अच्छा आएगा और उतना ही उसके चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शन के। तो ये अभी हमने एक बुक की बात की है, ठीक है, दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का बता रहा था, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है जिसका आपने छोटा सा झलक देखा था स्टार्टिंग में। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, वन ऑफ द फेमस बुक अभी चल रही है मार्केट में। जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो सबके सब इसी को परचेज कर रहे हैं। लास्ट 1 मंथ हुआ है हमें निकाले हुए इस बुक को, और बच्चों का रिस्पॉन्स बेहद बेहद अच्छा आ रहा है इस बुक के लिए। बच्चों को मजा आ जा रहा है इस बुक को यूज करने में। पूरा वेटेज दिया हुआ है क्लास 1, 2 के लिए, नर्मदा के लिए, रोड के लिए कितना कितना वेटेज है उस सब्जेक्ट का। इसके बाद इंडेक्स के हिसाब से हर सब्जेक्ट को कवर किया गया है डिटेल में, जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं जीपीएससी में। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल से हम लोग। ये पूरे क्वेश्चंस कवर्ड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पूरे क्वेश्चंस कवर्ड है जीपीएससी के। और जैसे ही एक पूरा का पूरा पोर्शन खत्म होता है एक सब्जेक्ट का, आपको करेक्ट ऑप्शंस दिखाई देंगे सबसे पहले। अब बोलोगे सर ये तो हर बुक में होता है, मैंने कहा ना वो तो हर बुक में अवेलेबल है, पर डिटेल सॉल्यूशन कहीं नहीं है, वो आपको यहाँ मिलेगा। देखिए ये पहले ऑप्शन दे दिया आपको करेक्ट, अब ये ऑप्शन सही क्यों है इसके लिए डिटेल्ड में ये आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। ये पूरा सॉल्यूशन डिटेल में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी परचेस करना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप उसको भी अवेलेबल कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉल करना है आपको मैम को, मैं आपको नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा, आपको ये बुक भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं। देखो हर बच्चे के पास ये बुक पहुंचनी चाहिए, क्यों, उसको अपना सिलेक्शन बढ़ाना है ना, तो कम से कम उसको एक बुक ये तो रखनी चाहिए। तो यहाँ से आपको मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में, और ऐसी गारंटी मैं अपने एंड पे दे सकता हूँ, ऐसी बुक अभी तक आपने कोई भी नहीं देखी मार्केट में जिसमें इतना डिटेल में दिया हो, ठीक है। और हर चैप्टर कवर किया है, ये टोटल पूरी की पूरी 356 पेज की बुक्स हैं, ठीक है। और इस पूरे के पूरे बुक में पूरा पोर्शन कवर किया गया, स्ट्रक्चर, एफएम, सब कुछ। ध्रुविल, जीपीएससी खासियत ही यही है कि क्वेश्चन रिपीट होता है जीपीएससी में, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है जीपीएससी में, जीपीएससी की खासियत है, ठीक है। तो इस बुक में जो जीपीएससी में आंसर्स गलत भी दिए थे ना, उसको भी करेक्ट किया गया है यहाँ पे, जिससे बच्चे ने वहां पे क्वेश्चन रेज किया था कि सर ये आंसर्स गलत है जीपीएससी के, मैंने उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे करेक्ट किया है और करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया ताकि बच्चे को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरा का पूरा बुक है आपका जीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। गौरव ये तो आपको ही पता है बेटा कि ऑफलाइन क्लास अभी तक बिकॉज ऑफ कोरोना कहीं भी स्टार्ट नहीं हुआ। हमने ऑफलाइन बैच शुरू किया था बट ड्यू टू कोविड अगेन हमें ऑनलाइन आना पड़ा। पर आप सिर्फ मुझसे ना एक डेमो लेके देखो, एक डेमो गौरव, अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर अगर आपको लग गया ना, तो आप मुझे बोलना कि सर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, आप मेरे मुंह पे बोल देना कि सर ज्वाइन नहीं करूंगा। एक सिर्फ एक सिंगल डेमो लेके देखो मुझसे, ठीक है। आज डेमो नहीं दूंगा, आज मेरा उद्देश्य दूसरा है, तुम लोग को यहाँ पे बताने का कि तुमको सिर्फ उतना बताना है जितना तुम लोग को पढ़ने से अच्छा स्कोर आ जाए, ठीक है। बट कभी डेमो चाहिए हो आप लोग मोस्ट वेलकम है, आप लोग मैम को फोन करिए, ठीक है, मैं आपको पूरा बता दूंगा। सर फंडामेंटल क्लियर है तो अभी रिवीजन कर रहा हूं, तो आपकी एडवाइस चाहिए अभी क्या करना चाहिए। अजय मैं वही बता रहा हूँ बेटा, अभी मैं वही बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे कि आपको अभी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और उतना पढ़ने से आपका कितना क्लियर हो सकता है नंबर, ठीक है। डेमो कब देख सकते हैं, जब आपको किशन, जब आपको डेमो चाहिए हो आप मैम को कॉल करिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास अगर हो जाते हैं तो मैं आपको 2 या 3 स्टूडेंट्स को भी मैं एक साथ डेमो कर सकता हूँ। जनरली हम लोग 10 का रखते हैं, पर 3 स्टूडेंट्स के लिए भी डेमो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुंजल बोल रहा है सर लेक्चर्स विल बी इन हिंदी और गुजराती लैंग्वेज। गुंजल टेक्निकल पूरा का पूरा आपका हिंदी में रहेगा और नॉन टेक पूरा का पूरा हम गुजराती में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल पूरा का पूरा हिंदी में समझाओ तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे समझ में आता है बच्चों को, इसीलिए टेक्निकल पूरा हिंदी में रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फर्दर, जो हम लोग जिस पे थे कि सर अगला ये बताओ, ये तो हो गया आपका बिल्डिंग मटेरियल का। संदेश का क्वेश्चन है सर जीपीएससी का टेक्निकल थोड़ा हार्ड होता है तो ज्यादा किस पे फोकस करें। वही सब्जेक्ट बता रहा हूँ बेटा संदेश कि आपको कौन कौन से पे फोकस करना है, किन पर्टिकुलर टॉपिक से फोकस करना है कि आपका मार्क्स अच्छा स्कोर हो। सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल में आप चाहो ना तो स्नैपशॉट ले सकते हो इनका, ये 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। दर्शन आप ही टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट लेते हो। दर्शन मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 सब्जेक्ट लेता हूँ बेटा टेक्निकल के,
और बाकी मेरे कलीग्स लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फीडबैक विल बी द ऑसम, ठीक है, वो आप खुद पढ़ के देखिएगा, आपको डेमो में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो प्रोफेसर है वो हमारा पेपर क्लियर करवा सकता है या नहीं करवा सकता, आपको डेमो में ही समझ में आ जाएगा। नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी पूरा कवर होता है। किशन, अगर मैं अभी आपको मेरे जीपीएससी के स्टूडेंट से मिलवा दूं तो उनसे आप पूछेगा सिर्फ और सिर्फ अभी करंट अफेयर का कुछ पोर्शन रोका हुआ है मैंने, बाकी पूरा नॉन टेक कवर हो चुका है बच्चों का। क्यों रोका हुआ है करंट अफेयर? क्योंकि पेपर डिले हुआ है, तो करंट अफेयर का पोर्शन और अभी थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जुड़ेगा वो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए करंट अफेयर को तुरंत रोकना पड़ा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिले हो गया है। ठीक है, बाकी नॉन टेक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों का, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों का। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। दर्शन, बुक की प्राइस मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको। दर्शन, बुक्स की प्राइस क्या है? बुक्स की प्राइस मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, एंड में एक बार और बता दूंगा। ठीक है सर, 2022 में सिविल का वैकेंसी आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा भाई गुंजन, क्यों आएगा? कारण इलेक्शन है 2022 में, और आपको पता है चाहे सरकार किसी की भी रहे, आखिरी में ही वैकेंसीज को रिलीज किया था, ताकि तो अभी तो 2022 में जब तक इलेक्शन है तब तक तो आने ही वाली वैकेंसी मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अभी 3 वैकेंसीज जीपीएससी और निकालने वाला है, 3 वैकेंसीज जीपीएससी और निकालेगा, अप टू 2022 तक तो निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, 2023 का अभी यहां से कुछ भी अपन वादा नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कि सरकार कौन सी आती है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 2023 में कौन सा वैकेंसी आने वाला है या नहीं आने वाला, पर 22 तक तो भर के वैकेंसी आ रही है यार अभी, ये मान के चलें। ठीक है, और ज्यादा टाइम देगा नहीं एग्जाम आपको, तो तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी हमको। ध्रुविल, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए? अगर आपको अपना ए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्जाम करना है तो एटलीस्ट जो टाइम लगेगा दैट इज द 6 मंथ्स टाइम। क्यों ऐसा लगता है मैं आपको बताता हूँ। 13 सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि चुनिंदा सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, क्योंकि टाइम कम बचा है, सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है, तो अभी का तो पेपर आपको निकालना है, तो आपको कम सब्जेक्ट कम टाइम में पढ़ना पड़ेगा ताकि मार्क्स इंप्रूव हो जाए। पर अगर आप भी टेक्निकल स्टूडेंट हो, थोड़ा दिमाग से सोचोगे, 13 सब्जेक्ट कवर करने, अगर मैं हर सब्जेक्ट को 15 दिन देता हूं ना, तो भी 6.5 महीने लगता है सिर्फ टेक्निकल कवर करने में। तब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 6 महीने में टेक और नॉन टेक दोनों करवा दूंगा, विद लिमिटेड टाइम, हर रोज की सिर्फ 2 घंटे की क्लास। ठीक है, हर रोज की सिर्फ 2 घंटे की क्लास। फीस कितनी होगी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल? किशन, देखते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको और सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं जो मेन आज का उद्देश्य है, फिर अपन फीस पर डिस्कशन करते हैं। अगर चाहें तो ये स्नैपशॉट ले सकते हैं, जिनको भी लेना है बुक्स का प्राइस और फीस का प्राइस, जल्दी स्नैपशॉट ले लो, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये अभी का डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, नेक्स्ट वीक तक के लिए है, सिर्फ नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से थोड़ा सा स्नैपशॉट ले लीजिए, तो मैं बाकी बच्चों को आगे का बता दूं, जिसके लिए बाकी बच्चों ने ज्वाइन किया है। नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। हो गया डन। ये मेरा बिल्डिंग मटेरियल का बुक का मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया था, वही है कवर पेज। हाँ, अब आते हैं सर सॉलिड मैकेनिक्स का। सर 6% आप कवर करवा सकते हो? मैंने कहा हाँ, लगभग 8% के आसपास होता है। मैं आपको 6% मार्क्स दिलवा सकता हूं इन 2 महीनों में। किन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ के? यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हुक्स लॉ, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग स्ट्रेस। अगर आप ये 5 टॉपिक भी पढ़ के चले जाते हैं ना, तो 8 में से 6% मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। 6% मार्क्स कितना होता है? लगभग 12 मार्क्स के आसपास आप यहां से स्कोर करते हैं। 20 आपने पीछे स्कोर किया बिल्डिंग मटेरियल से, 12 यहां स्कोर कर लिए, टोटल काउंट करते जाना। ठीक है, काउंटिंग कितनी हो गई अभी तक? 32 मार्क्स हो चुका है, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पे। ये हमारी सॉलिड मैकेनिक्स की बुक है। सॉलिड मैकेनिक्स के बुक का भी ओवरव्यू दिखा देता हूं मैं आपको, अभी एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 30% का वेटेज है। मैं आपको बोल रहा हूँ 30% जब आएगा जब आप पूरा पढ़ के एनवायरमेंटल जाते हो, तो आप सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के जाओ, गारंटी मेरी है 25% मार्क्स तुम लेके आ रहे हो। मैंने तो 25.5 लिखा हुआ है, 25.5% तुम लेके आओगे। सिर्फ पढ़ना कितना है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, सिर्फ इतना पढ़ के जाओ, 25% मार्क्स आ जाएंगे। 25% मार्क्स कितना होता है? 200 का 25% कितना होगा बेटा, जल्दी से बताओ। 50 होगा? बताओ जल्दी से। टोटल कितना हो गया? 82 मार्क्स हो गए अभी तक आपके। 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं और 82 मार्क्स अभी स्कोर हो चुका है ऑलरेडी। अब और कितना बचा स्कोर करने को? 100 मार्क्स स्कोर करने थे आपको इसमें से। ठीक है बेटा, गौरांग नया अपडेटेड सिलेबस देखो, अपडेटेड सिलेबस गौरांग, इस बार के अपडेटेड सिलेबस में एनवायरमेंटल जोड़ दिया गया है। पिछले बार तक नहीं था, इस बार के जोड़ दिया गया है। तो जिसने भी बोला है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस में नहीं है, आप सिलेबस खोलो जीपीएससी का। ठीक है, मारू गुजरात पे जाओ या जीपीएससी की साइट पे जाओ,
डाउनलोड करो, आपको मिलेगा पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैंने हर चीज यहाँ पे बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो भी चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा अपना बैच कंप्लीट करवाया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं आ रहा, मैंने आपको सामने से बोला कि ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ वहां पे आपका ब्रिज इंजीनियरिंग इंक्लूडेड है, तो आपने उसको काउंट में ही नहीं लिया है। ठीक है, आगे ये हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक है। अगेन सर्वेइंग से हमने देखा था लगभग 11 से 12% टोटल पूरा पढ़ने पे होता था, जो आपके 8 चैप्टर के आसपास थे, 8 या 9 चैप्टर। अगर हम सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के जाते हैं ना, तो ही 9.5% मार्क्स आ रहे हैं। क्या क्या? सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है सर्वेइंग का, बहुत क्वेश्चन आते हैं इंट्रोडक्शन से, लीनियर मेजरमेंट पढ़ना है, कंपास सर्वे पढ़ना है, लेवलिंग एंड थ्योरेटिकल सर्वे। अभी मैंने इसमें जीआईएस जीपीएस इंक्लूड नहीं किया है, अभी मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड नहीं की है, और बहुत सारे अभी पोर्शन है जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए हैं, तब भी आप 9.5% मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। लगभग 20 मार्क्स आप यहां से स्कोर कर पा रहे हो। 82 और 20 मार्क्स 102 नंबर हो गए बेटा। तो यहां से आपका टोटल कितने 102 मार्क्स अभी तक आप स्कोर कर चुके हो विद इन ओनली 4 सब्जेक्ट। ठीक है, आपने सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें भी लिमिटेड टॉपिक, और 102 मार्क्स स्कोर हो गया है बेटा। अगला है फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको यहां से 9.25% मार्क्स की गारंटी मैं देता हूं, अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, फ्लो थ्रू पाइप, ओसीएफ, टरबाइन एंड पंप। बोलोगे सर बचा क्या? अभी बेटा कम से कम 7 से 8 टॉपिक और बचे हुए हैं फ्लूइड के, जो आपको नहीं पढ़ना। तो इतनी बुक अगर इतना पढ़ के जाते हो ना, तो भी आप 8.75% लगभग 9% के आसपास लेके आ रहे हो, यानी 18 मार्क्स आप यहां से भी लेके आ रहे हो। लो बेटा 120 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। बचा क्या? जियोटेक क्यों बोल रहा हूं बचा क्या? मैंने सिर्फ उन सब्जेक्ट को कंसीडर किया है जिनका वेटेज ज्यादा था, कम वालों को कंसीडर ही नहीं किया। अगर आप कम वालों को भी कंसीडर कर लोगे ना, तो अच्छा खासा परसेंटेज पहुंच जाता है। अगर जियोटेक में आप सिर्फ ये वाले टॉपिक्स कवर कर गए, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल क्लासिफिकेशन, परमिएबिलिटी, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, शैलो एंड डीप फाउंडेशन, तो गारंटी मेरी है 15% मार्क्स स्कोर करके आ रहे हो। 15% कितना होता है बेटा 200 मार्क्स का? 30 मार्क्स होता है क्या? बताओ। आपका 150 नंबर आउट ऑफ 200, 150 नंबर मैंने आपको विद इन हाफ एन आवर के अंदर बता दिया कि लिमिटेड पढ़ के जाओगे तो भी आपके 150 नंबर आप 200 में से स्कोर करके आ रहे हो। थोड़ा सा हमारे ऑफिस के बारे में देख लें, तो ये हमारा पूरा ऑफिस है, जिसमें हमारा खुद का जो ब्रांड है एग्जाम आचार्य, जीपीएससी के लिए है, गेट के लिए तो हमें सब जानते हैं, द गेट एकेडमी नाम है हमारा। ये हमारे क्लासरूम से, ये लाइब्रेरी है जहां पे हमारा पूरा इंस्टीट्यूट है, वहां पे लाइब्रेरी भी है, बच्चा आराम से बैठ के यहाँ पढ़ सकता है, डिस्कस कर सकता है मुझसे। और ये हमारा इंटरव्यू एरिया रहेगा पूरा का पूरा, जहां पे हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल एड्रेस ये है हमारा, अगर कोई हमारे यहाँ विजिट भी करना चाहता है, ये पूरा विजिट कर सकता है। कॉन्टेक्ट करना चाहे, ये 2 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये अभी अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखा था, ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल हम देख चुके हैं, ये हमारा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है। स्टील में भी जितना टॉपिक जीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है पूरा कवर किया गया है। बुक में स्टार्टिंग में ही लिखा गया, देख लीजिए ध्यान से, मैंने आपको जो बोला है वो सब बुक में लिखा हुआ है। the content of this book covers all PSC exam such as MPSC, RPSC, UPPSC, MPPSC, OPSC etc. ठीक है, और यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है वो भी दिखाया हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल सिलेबस सर स्लाइड दिखाना है, स्नैपशॉट लेना है? किशन बिल्कुल दिखा दे रहा हूँ भाई बिल्डिंग मटेरियल सिलेबस आपको। ठीक है, एक बार पूरी बुक का ओवरव्यू दिखा दूं सबको, फिर आपको पूरी स्नैपशॉट लेने देता हूं मैं। पीएसयूज आल्सो बेटा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी गुंजल, ये पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, बनाया उसी पर्पज से गया है कि एक बुक अगर बच्चा परचेस कर लेता है तो उसके काफी एग्जाम्स निकल पाए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ इसमें जीपीएससी भर के दे दिया, थोड़ा सा जीपीएससी का पूरा कवर्ड किया हुआ है, बट उस चीज को कवर अच्छे से किया है। ऐसा नहीं कि कई बुक में ऐसा होता है ना कि सिर्फ पूछा गया था क्या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया है, हमने उतना कवर कर लिया। तो ये जैसे बच्चों को स्प्रिंग समझ में नहीं आता कि स्प्रिंग क्या है, बच्चा सिर्फ इसको स्कैन कर ले, बच्चे को स्प्रिंग समझ में आ जाएगा। अगेन इनफिल्ट्रेशन गैलरी, वाटर डिमांड, सब कुछ दिया हुआ डिटेल में जितना भी आज तक पूछा गया। और हमारी एक डेमो कॉपी के अंदर आपको सारी बुक का कुछ ना कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। ये हमारी डेमो कॉपी है जो हमारी वेबसाइट पे भी डली हुई है, पूरी डेमो कॉपी। ये सीपीएम का है, आप लोगों ने सीपीएम देखा होगा, इसको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कहते हैं। इसी के अंदर हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी जोड़ी है।
सर बुक्स आर टू गुड बट वी हैड ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है ना संदेश, मैं बोल ही नहीं रहा कि आप परचेस करो बेटा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर अगर आपने परचेस नहीं की है, आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। अगर परचेस आपके पास कोई मटेरियल है और आप उससे खुश हो, क्वेश्चंस बन रहे हैं, बिल्कुल आपको दूसरा मटेरियल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सामने से बोल रहा हूँ ना, कुछ मत खरीदना, सिर्फ तैयारी ढंग से करो। ढंग से तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तो लगेगा ही एटलीस्ट। आपन ने गेट या कभी इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की थी तो उस समय में क्वेश्चन बैंक तो लगा ही था, तो आप क्वेश्चन बैंक को जरूर रेफर करो, ये मेरा कहना है। जीपीएससी एग्जाम में 13 सब्जेक्ट में 7 थे, 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए तो चले। देखो 13 सब्जेक्ट में से अगर हमें 13 सब्जेक्ट किसी कोचिंग ने क्लियर नहीं कराए, ठीक है, उसने फीस हमसे पूरी ली है, तो एक चीज तो आपके साथ आपको बेवकूफ बनाया गया। पहली चीज, अगर आपने सिर्फ 7 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं तो वो 7 से 8 सब्जेक्ट वो होने चाहिए जिनका वेटेज हाई है, ठीक है, जिनका वेटेज काफी ज्यादा है गौरांग। क्यों? क्योंकि अगर आपने कम वेटेज वाले सब्जेक्ट को पकड़ लिया ना तो आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो वेटेज किसका ज्यादा है वो मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम अपने अभी पूरे वेबिनार के स्टार्टिंग में, वेटेज किसका ज्यादा था वो आपको अभी अगर चाहिए तो मैं एक बार और स्नैपशॉट के लिए दे दूंगा। बट आपको वो सब्जेक्ट वो तैयार करने पड़ेंगे जिनका वेटेज काफी हाई है। अब कोई बोले कि सर मैं सिर्फ सीपीएफ तैयार करके चला जाता हूँ एग्जाम में, 6% का सब्जेक्ट है, 12 मार्क्स आएंगे, कितना आप स्कोर कर लोगे उसमें मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमें वो करना है जो वेटेज वाइज काफी ज्यादा हो, ठीक है। गुंजल सर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ सकता हूँ? अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस बुक है और अच्छी है, मतलब सब बुक्स अच्छी है पढ़ने के लिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप हमारा मटेरियल परचेस कर सकते हो। यार बहुत सस्ता मटेरियल रखा है यार आप लोगों के लिए मैंने। इस मटेरियल को अगर ढंग से मैं बेचूं ना तो ये 8 से 9 हजार रुपए का मटेरियल है। पर क्यों रखा है? क्योंकि सब बच्चों के पास ये पहुंचना चाहिए पूरे गुजरात भर में। हम वडोदरा में बैठे हैं पर ऐसा होना चाहिए कि यार वडोदरा में बैठे बैठे सूरत का बच्चा भी इसको परचेस कर सके, गांधीनगर का बच्चा भी बैठे बैठे परचेस कर सके, ताकि पेपर निकले ना तो याद करे हाँ एग्जाम आचार्य की वजह से निकला था। ओके, तो ये हमारे लिए बस कॉम्प्लीमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम से नर्वस हो जाते हैं तो क्या करूं, जो आता है उस पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। संदेश ये जानते हो गलती क्यों होती है कि हम लोग एग्जाम के पहले नर्वस हो जाते हैं? हमने ना क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए होते हैं। जो टेस्ट सीरीज नाम की चीज होती है, टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, आपको इतना गिराया जाता है, इतना गिराया जाता है, इतना गिराया जाता है, आपको इतना टफ बना दिया जाता है कि जब आप पेपर देखते हो जीपीएससी का ना तो आपको लगता है क्या इजी पेपर फेंका यार जीपीएससी ने। एग्जाम में नर्वसनेस ऐसे गायब हो जाती है। पर वो कब होगा? जब आपने नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज दी है तो। अब आता है गुंजल का भी क्वेश्चन आया कि टेस्ट सीरीज विल बी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। भाई टेस्ट सीरीज आपको ना टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वीक में आपका जो टॉपिक खत्म हुआ उसके हिसाब से फिर आपका टेस्ट रहेगा, सेकंड वीक में जो खत्म हुआ उसका टेस्ट, फिर जैसे सब्जेक्ट आधा होता है मिड सब्जेक्ट टेस्ट, फिर अगले वीक का टेस्ट, फिर अगले वीक का टेस्ट, और जैसे सब्जेक्ट पूरा खत्म होता है फुल सब्जेक्ट टेस्ट, फिर कंबाइंड सब्जेक्ट होगा जब 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो लाइक दिस हम लोग पूरे के पूरे आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। 80 टेस्ट है यार, मोर देन इनफ, कोई नहीं देता 80 टेस्ट आज की डेट में। जो कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं उसमें कोई भी आपको 80 टेस्ट नहीं दे सकता। सर ये बुक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में 3500 में है यार। अभी ये सिर्फ हम लोग का जो सॉफ्ट कॉपी है ना वो आप लोग को यहाँ पे प्राइसिंग डिस्क्लोज नहीं की गई है, वो और कम है प्राइसिंग जो आपकी हार्ड कॉपी से है। तो वो अगर आप लोग चाहो तो मैडम से बात करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ हार्ड कॉपी का प्राइस है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज 3499। ये हार्ड कॉपी का प्राइस है, सॉफ्ट कॉपी में और कम हो जाएगा। बट सॉफ्ट कॉपी आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी, 1 साल के लिए, और डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं रहेगी। हार्ड कॉपी आप यूज कर सकते हो, आपको कोरियर करवा दी जाएगी या आप लेके जा सकते हो, दोनों चीज यहाँ पे अवेलेबल है। बाय बाय एवरीवन, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में और फिर कुछ अच्छा लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वेबिनार में।